ये सारी बातें कांग्रेस की रही है और आप पर सब कुछ कहा जा रहा है कि अब आप अलर्ट हो जाइए। और अब वो 56 इंच और किसका जिक्र करते हुए कहा गया कि स्पीड ब्रेकर का काम कांग्रेस करेगी मुद्दों पर, और इंडिया अलायंस भी उसमें उनका साथ निभाएगी। जी संजय जी, कभी अगर बच्चा बार बार फेल हो रहा है, बार बार फेल होते जा रहा है, फेल होता जाए और सडनली वो उसे ग्रेस मार्क्स से पास कर दिया जाए तो बच्चे का उछलना बनता है, उसके परिवार का उछलना बनता है। 52 से 99 पर कांग्रेस पहुंची है, ग्रेस मार्क्स नहीं मिला, वो जनता ने दिया है। मैंने एक तो जी ग्रेस मार्क्स तो बच्चे को नीट में मिला है मैडम, सर्वसम्मति से स्पीकर का सर। हाँ जी, ग्रेस मार्क्स तो बच्चों को नीट में मिला है जो एग्जाम दिए थे। यहाँ तो चुनाव लड़के वो आए हैं और कांग्रेस की थोड़ी तारीफ तो कर दी जी, उस पे 52 से पहुंचे 99 पे। उस पे पहली बार कोई किसी मंत्री ने अपनी नैतिक जिम्मेवारी ली है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ और हमारे शिक्षा मंत्री ने नैतिक जिम्मेवारी ली है और तो इस्तीफा क्यों नहीं दिया? टीम के अपने ही लोगों के खिलाफ इंक्वायरी बिठाई है। ये ऐसा कभी होता नहीं है। हमारी पार्टी में ऐसा होता है कि अगर कुछ अपने ही लोगों ने अगर कुछ गलत किया है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए और उसके खिलाफ इंक्वायरी की जाए और खुद नैतिक जिम्मेवारी उन्होंने पब्लिकली ली है। मेरा सवाल यही पे है आपसे मैडम, कर रहे हैं उस पे काम रुचिका कर जी, रहे हैं। मेरा सवाल आपसे है, जब नैतिक जिम्मेदारी ली, ये सही भी है, उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी ली, तो नैतिक जिम्मेदारी लेने के बाद जो मर्यादा कहती है वो ये कहती है कि आपको उस पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वाकई अपने आप में पूरे देश के लिए शॉकिंग न्यूज तो है ही। तो उसपे अगर इस्तीफा दे देंगे तो उसकी इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? इन्वेस्टिगेशन जब मंत्री आएंगे वो करवाएंगे ना। इन्वेस्टिगेशन होनी भी तो जरूरी है। हमें सिर्फ हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद है गुनहगारों को सजा दिलवाना। डोंट वरी, हमारा मकसद सिर्फ पद पे से मैं आऊंगा। हमारा मकसद है गुनहगारों को सजा दिलवाना और ये कि इसके बाबत स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए जाए, आगे से कभी कोई इस तरीके के काम करने की सोच भी ना सके, और उसी पे काम हो रहा है। रही बात, अभी मैं सुन रही थी, अगर स्पीकर को सर्वसम्मति से देना ही था तो आपने अपना कैंडिडेट खड़ा ही क्यों किया? इलेक्शन तो फिर भी हो गया है ना, तो ये सर्वसम्मति नहीं है। सर्वसम्मति वो होती कि आपको जो नाम दिया गया था उस पे कर लेते। ये तो तुक्के चाटने वाली बात थी। आपको पता था कि अगर वोटिंग करी जाएगी तो उसके बाद आप लोग जीतने वाले हो नहीं, फिर भी ओम बिरला जी को ही मिलना है। आप लोगों ने फिर भी ध्वनि मत से वो करवाया, इलेक्शन वोटिंग करवाई, तब भी हो गया ना। तो सर्वसम्मति से ना कहा जाए तो ज्यादा बेटर होगा, सर्वसम्मति नहीं है। रही बात मणिपुर की, इन्होंने कहा मणिपुर की अगर बात है तो अमित शाह जी, माननीय गृह मंत्री जी वहां पर जाके रुके थे, कई दिन तक वहां पर रुके थे, सबसे बात की थी, सबसे सलाह की थी, शांति समिति बनाई गई थी जिसमें चीफ जस्टिस रहे थे। उन लोगों ने वहां पर काम किया है और प्रशासन के ऊपर ये भी फैक्ट जोड़ दूं कि उनके जाने के बाद फिर जो नित्यानंद राय उस वक्त के तत्कालीन की राज्य मंत्री थे, वो महीने भर कैंप भी किए थे मणिपुर में। ये भी सही है, वो मैं मानता हूं आपकी इस बात को, लेकिन मणिपुर फिर भी शांत नहीं हो पाया। और उसके बाद अगर राहुल गांधी जी वहां पर गए हैं, मेरा सोचना यह है कि अगर राहुल गांधी जी वहां पर गए थे, लोगों से मिलकर वहां पर आए थे, तो जब चर्चा होनी थी संसद में, तो संसद में उन्हें रुकना चाहिए था। उन्हें अपनी सुनी हुई बातें जो उन्होंने लोगों से सुनी थी, लोगों से पूछी थी, लोगों की दुखड़े सुने थे, वो वहां पर खड़े होकर बोलने चाहिए थे। लेकिन उन्होंने क्या बोला? मेरे जोड़ों में दर्द था। ये बातें उन्होंने अपने जोड़ों के दर्द की बताई, और जिस समय प्रधानमंत्री जी उस पर बात करने के लिए खड़े हुए, उन लोगों ने वॉकआउट किया। ये इनका रवैया है संसद को लेके, इसीलिए आज तक कभी भी राहुल गांधी जी को कोई सीरियस नेता मान नहीं पाया है। आंख मारते हैं ये, वो आंख मारने को ही कहते हैं कि हाँ अपने फ्रेंड्स के साथ अपना फ्रेंडली जेस्चर था। आंख मारना, फ्लाइंग किस करना, क्या ये संसद की मर्यादा के तहत आता है? मुझे समझ नहीं आता। क्या ये सही है? मुझे समझ नहीं आता। रही बात मणिपुर की, बात कर रही है ये, क्या इन्होंने एक शब्द भी संदेश खाली के लिए कहा? क्या इन्होंने कभी एक बार भी दिल्ली में ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ लड़ रही थी, चाहे पंजाब में इनके रिश्ते खराब हो गए हो,
चाहे लोकसभा इलेक्शंस के बाद आम आदमी पार्टी ने यह कह दिया हो कि हमारा जो गठबंधन था सब वो सिर्फ लोकसभा तक था, हमारा विधानसभा में हमारा एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। क्या इन्होंने स्वाति मालीवाल के साथ जो हुआ सीएम हाउस में हुआ, सीएम के लोगों ने किया, सीएम की अपनी बनाई हुई राज्यसभा सांसद थी, डीसीडब्ल्यू की अध्यक्ष थी, उनके साथ जो हुआ स्वाति मालीवाल के साथ, क्या एक शब्द इन लोगों ने बोला? कुछ नहीं बोला। अधीर रंजन चौधरी जी के साथ टीएम वहां पर बंगाल में क्या हुआ सब जग जाहिर है। इतना काम करने के बाद 15 साल वहां पर उन लोगों के साथ करने के बाद टीएमसी के ही नेता के अगेंस्ट अधीर रंजन चौधरी जी हार गए। अधीर रंजन जी बार बार बोलते हैं, उनका दुखड़ा उनका सबके सामने नजर आता है। और रही बात इमरजेंसी की, इमरजेंसी के समय पे संजय जी मेरे परिवार ने वो इमरजेंसी में यातनाएं भुगती हैं। मेरा परिवार उस यातनाओं से गुजरा है, प्रताड़ित हुआ है, जेल गया है। उस समय जितना टॉर्चर किया हुआ है, जो किया गया है, जो देशभक्त लोग थे, वो लोग जो लोकतंत्र को बचाना चाहते थे, उनके साथ इंदिरा गांधी सरकार ने जो यातनाएं दी हैं, और उसके बाद उन लोगों ने हर बार क्या राजीव गांधी ने इमरजेंसी लगाई गई उसका समर्थन किया, एक बार नहीं कई बार किया। क्या ये लोग भूल गए हैं? राहुल गांधी ये भूल गए हैं, शहजादे ये भूल गए हैं कि उनके पिता ने खुद समर्थन दिया था, इंदिरा गांधी जी ने लगाया था, उस समय इंदिरा इज इंडिया बोला गया था। क्या ये सब भूल गए हैं? आज कौन राजीव गांधी नहीं थे, संजय गांधी थे मेरे ख्याल से। पहले खतरे में किसने लेके आया? काला दिवस वो लेके आया। काला दिवस इसी वजह से है क्योंकि वहां पर उस समय चल ठीक है, इमरजेंसी को कोई नहीं भूल सकता, ये बात सही है, ठीक बात। 1.5 लाख के ऊपर लोगों को, ठीक है, मैं फिर रुक करूंगा। ये बातें पूजा जी हमारे